जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पीहू का सफ़रनामा पर। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला क्योंकि आज है हरितालिका तीज। तो हमने ले ली है गीली मिट्टी, इससे हम शिव जी की मूर्ति बनाएंगे और गौरा पार्वती जी बनाएंगे और उनके लाडले पुत्र गणेश जी। हम जानते हैं हमारा भारत सांस्कृतिक परंपराओं से भरपूर है और इसीलिए यहाँ पे हर दिन एक नया त्यौहार मनाया जाता है। तो मैं इस मिट्टी को गोल गोल करके उनकी पीढ़ी बना रही हूँ। इस पे शिवलिंग को स्थापित करूँगी। आज हरितालिका तीज है। हरितालिका तीज के दिन हम लोग घर में मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, गौरा पार्वती जी को बनाते हैं और दूसरी तरफ पकवान भी बनाते हैं। तो ये मेरे घर में गुजिया बन रही है इधर, और इधर पे देखो दो लोग गुजिया बना रहे हैं और बहुत सारे पकवान बनेंगे जिसमें पूजन होता है। ये बहुत स्पेशल दिन होता है। ये गौरा पार्वती जी मेरी मम्मी बना रही है क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम था नहीं। एक ही दिन में पूजा का सामान बनाना, गौरा पार्वती जी, शिवलिंग, गणेश जी सब कुछ बनाना बहुत टाइम लगता। तो मैंने कहा प्लीज़ मम्मी आप बना दीजिए, मैं कुछ और बना देती हूँ। वैसे मेरी मम्मी भी बहुत कुछ बना लेती हैं। अब आप पूछोगे ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है, तो मैं बता दूं, ये भादो मास की अमावस्या की तीज को दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि गौरा पार्वती जी ने शिव जी के लिए कठोर तपस्या की थी, जो कि गौरा पार्वती ने छोटी सी उम्र में ही घर त्याग दिया था और कैलाश पे जाके भूखी प्यासी तपस्या करती थी। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं ना तो जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। कई वर्षों तक जंगलों में बेलपत्री खाकर ही अपना जीवन यापन कर रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने वो भी त्याग दिया, बस वायु ग्रहण करके ही अपना व्रत करती रहीं। इतनी कठोर तपस्या के बाद जब शिव जी प्रसन्न हुए तब जाके उन्होंने विवाह के लिए प्रस्ताव भेजा। उनकी भक्ति को देख के तीनों लोक के देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ। तब से हरितालिका तीज बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा। ये उत्तर भारत में अधिकतर मनाया जाता है। इसमें सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और वहीं कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को बड़े मन और श्रद्धा से करती हैं क्योंकि उन्हें मनपसंद वर मिले। तो अब मैं बना रही हूँ गणेश जी। तो देखिए ये मैंने गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ। मैंने शिवलिंग जी को बना दिया है, मेरी मम्मी पार्वती जी को डेकोरेट कर रही हैं। और आप लोग बताओ प्लीज़ कैसे लग रहे हैं हमारी। ये मूर्तियाँ हम मार्केट से भी ला सकते थे, पर जब हम अपने हाथों से इनको बना सकते हैं, और इम्पोर्टेंट बात तो ये कि हमें अपने नेचर को बिल्कुल प्लास्टिक फ्री, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री बनाना है। तो ये मिट्टी है और इसका रात में पूजन होगा, पूरा दिन चलेगा, इसके बाद इनका विसर्जन हो जाएगा। तो ये कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। हमें मैंने और मेरी मम्मी ने, हम दोनों ने व्रत रखा है। तो इसकी व्रत की प्रक्रिया रात से ही शुरू हो जाती है, मतलब रात के 12 बजे से पहले ही नहाना है, राम की दतून करनी है, उसके बाद खीरा खाना है, कुछ मीठा खा के ही सोते हैं क्योंकि पूरी रात और पूरा दिन पानी नहीं पिया जाता है। वाओ, ये नंदी महाराज जी हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो बड़े बड़े सींग हैं इनके, तो वाह बहुत अच्छे हैं। और हमारी स्थापना ऑलमोस्ट हो चुकी है, कुछ रह गए हैं अभी गणेश जी बनने को। और ये आ गई हमारे घर की महारानी। क्यों सैमी, तुमको भी बनाना। ये मम्मी को देख रही है बहुत गौर से कि मम्मी कैसे बना रही हैं, क्या क्या कर रही हैं। तो इसे बहुत शौक है मम्मी क्या बनाती है। और 36 घंटे पानी नहीं पिया जाता इसमें। और हमारी स्थापना कंप्लीट की हमने बना के, देखिए अब शाम के 5 बज चुके हैं और हम लोगों ने डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है। डेकोरेशन करते करते बहुत थक चुके थे, मेहंदी भी लगानी थी, तैयार भी होना था। तो ये देखिए सारी डेकोरेशन ना पेड़ पौधों की जाती है क्योंकि पार्वती जी ने जंगलों में तपस्या की थी। तो उन्होंने बस पेड़ पत्ते मिट्टी ये सब बना के ही पूजा की थी। तो इसमें कुछ भी मार्केट का नहीं लगाते हैं। वैसे तो शिव जी जैसे केर के पत्ते हुए, आम के पत्ते हुए, इन सब से बहुत खुश होते हैं। और ये जो वाइट वाले फूल है ना, ये तो कतई जहर। मैंने तो 2 फूल अपने सिर में भी लगाए थे, मुझे बहुत ही पसंद लगे और मैंने अपनी डेकोरेशन कंप्लीट की।
आप लोग बताइए डेकोरेशन कैसी लग रही है। और अब हमारी पूरी रात जागरण चलेगा, डांस होगा, गाना गाएंगे, पूजन होगा, पूरा सुबह तक आरती होगी। फिर सुबह जाके हम लोग 6 बजे यहाँ बहते पानी में विसर्जन करने जाएंगे। 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे विसर्जन करके 8 बजे तक आके तब कहीं प्रसाद के साथ हम जल ग्रहण करेंगे। तो अब देखो ये सब कुछ तैयार हो रहा है बहुत अच्छे से, और मैं भी जा रही हूँ तैयार होने। तो अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। मैं ऑलमोस्ट तैयार हो गई हूँ, मैंने वीडियो नहीं बना पाई हूँ। विधिवत तरीके से हम लोगों ने पूजा की है, शिव जी की, गौरा पार्वती जी की, और सारी डेकोरेशन की। पंडित जी आए, उन्होंने संकल्प लिया, कथा सुनाई हमें, और हम पूरी रात माता को झूला झुलाया, होम लगाए, 7 होम लगाते हैं। पूरी रात संगीत किया, डांस किया, फूल चढ़ाया, और ये प्यारे से फूल जो मुझे बहुत ही पसंद लगे मैंने अपने जूड़ों में सजाया, और इन्हीं फूल से सारा घर सजाया। और मैं बताओ कैसी लग रही हूँ, सच में कमेंट करना जिससे मैं अच्छी लग रही हूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा, डेकोरेशन कैसे लगी, और हम लोगों ने ये फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से मनाया। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक